बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब को तो बंदोबस्त हो ही रहा है, जो कि पूरे मुल्क के अंदर एक सिचुएशन पैदा की गई है सिर्फ इंतखाबात के नाम के ऊपर, सिर्फ पावर में आने के नाम के ऊपर, जो इंतशार फैलाया गया है, जो आग लगाई गई है। अब इस आग को ठंडा करना है, और ठंडा तो इमरान खान साहब करेंगे नहीं ना, क्योंकि इमरान खान साहब को आग लगानी आती है, आग बुझानी तो आती नहीं है। तो उनका तो बंदोबस्त हो ही रहा है, लेकिन उनके साथ साथ जो इस टाइम पर उनकी बेगम है पिंकी पीरनी, उनका भी मुसद्दका इतलात है कि उनका भी ठीक ठाक पक्का बंदोबस्त करना है। ऐसा नहीं है कि जो पिंकी पीरनी है वो ज़मान पाक में ही रह जाएगी या उनको बनी गाला जाने की इजाज़त दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है, या फिर उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। पिंकी पीरनी साहिबा के हवाले से भी इन लोग को ठोस शवाहिद मिले हैं और वो भी बचेंगी नहीं। साथ ही साथ जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रही हूँ, ये मई का महीना चल रहा है, इस महीने के एंड तक, यानी इसी महीने के अंदर अंदर ही वो जो रेफरेंस होना है और जो सॉफ्टवेयर अपडेट होना है और जो सारा कुछ होना है, मतलब जो बंदोबस्त होना है ना उमर अता बंदयाल साहब का, वो इसी महीने में होना है। इस दफ़ा मई का जो महीना है, 1 जून नहीं आने देनी, 30-31 मई तक इसी महीने के अंदर जो है ना चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल साहब, उनको जो है ठीक ठाक तरीके से फिक्स कर लेना है। और ये भी कोई ऐसी फिक्सेशन नहीं होगी कि जी अल्लाह माफ़ करे कोई जानबूझ करके जो विक्टिमाइजेशन की जाती है, नहीं, वो इसलिए उनको जो है उसकी फिक्सेशन होगी क्योंकि ये समझने के लिए आपको इस टाइम पर रियासत का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि रियासत ने बहुत बर्दाश्त का और बुर्दबारी का और सब्र का मुजाहिरा किया। ठीक है, हुकूमत ने जब ये लोग आग लगा रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, इनको उस वक्त नहीं पकड़ा, हल्का फुल्का रोकने की कोशिश की, लेकिन जब 1000, 2000, 3000 लोग अगर आगे आ जाए या कुछ सैकड़ों लोग आगे आ जाए, 500, 600 लोग, तो फायर तो नहीं खोला जाता ना फौज फायर खोल सकती है, ना पुलिस वाले फायर खोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो खुल्लम खुल्ला जो है वो अटैक तो नहीं किया जा सकता। अब अगला बंदा अगर अटैक कर रहा है फौजी तनसीबात के ऊपर हैं, ये जत्थे बना करके अगर ये लोग अटैक कर रहे हैं, तो इन रिटर्न क्या रियासत भी वही अमल करे? तो रियासत ने, इसलिए मैं कह रही हूँ, सब्र का जो है मुजाहिरा किया, रियासत ने बुर्दबारी का मुजाहिरा किया, यानी कि समझदारी का मुजाहिरा किया। और समझदारी यही थी कि भाई इनको करने दो, ये जो कर रहे हैं इनको अपनी भड़ास निकालने दो, इनके साथ बाद में डील करेंगे। लिहाजा इसी अज़म का यादा जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, उन्होंने दोबारा किया जब वो सियालकोट गार्जिन गए, इजहार यकजहती के लिए गए, क्योंकि वहाँ पर भी जो है तोड़फोड़ यानी पूरे पाकिस्तान में की है। पेशावर क्या, फैसलाबाद क्या, सियालकोट क्या, लाहौर क्या, हर जगह पे इन्होंने अन्नी मचाई हुई थी। तो भाई आसिम मुनीर साहब का वहाँ जाना सिंबॉलिक था इजहार यकजहती के लिए, इसे कहते हैं अपने लोगों के साथ खड़े होना। उनको पता था कि भाई सियालकोट गार्जिन में जा कर के उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि वो अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, वो इस किस्म की किसी वायलेंस को जो है फ़रोग़ नहीं देते और माफ़ भी नहीं करेंगे। और इस अज़म का यादा किया कि छोड़ेंगे नहीं, इस दफ़ा जान नहीं छूटेगी। तो अब जब आपको ये बात समझ आ गई कि फ़ौज हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो, इन टोटल जो पाकिस्तान की रियासत है वो समझदारी के साथ ठंडे तरीके से, कुछ भी अनलॉफुल नहीं होगा, हर चीज़ लॉ कानून के हिसाब से होगी, क्योंकि अनलॉफुल चीज़ें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि इस दफ़ा इन लोग को छोड़ा नहीं जाएगा। जब आपको ये समझ आ जाएगी ना, तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि उमर अता बंदयाल साहब को क्यों फिक्स करना ज़रूरी है। इमरान खान साहब जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो, एटलीस्ट ये तासुर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं एडवोकेट्स की, जजेस की, जो रिश्तेदारियां निकल रही हैं, इन सब के बाद कुछ भी हो जाए, उमर अता बंदयाल साहब का ये बात वाज़े हो गई है कि वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, चाहे सास से हों, चाहे बेगम से हों, चाहे बच्चों से हों, चाहे फैमिली से हों, चाहे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और स्टारडम से हों। तो उनको भी फिक्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अपने सारे लोगों को प्रमोशनें वगैरह दे करके, अपने सारे लोगों को लगा लगू के, यानी अपने सारे लोगों से मुराद ये कि अपनी तरफ के जो लॉबी है उसको काम पे लगा करके इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाए। और ये रिलीफ मिल रहा है, और ये जो परसेप्शन है ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि परसेप्शन इस हवाले से, इस वाली जुडिशरी, इस वाली जो मेन हेड है जुडिशरी की, उमर अता बंदयाल साहब और इनका जो पूरा ग्रुप है जो नीचे तक फैला हुआ है, वो इस तासुर को कैसे ज़ाहिर करेंगे। इसीलिए क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्गली
रियासत में पाया जाता है। लोगों को समझ आ रही है ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रही है अदालत, क्या कर रही है, मतलब रिलीफ पे रिलीफ, रिकॉर्ड जमानतें मिल रही हैं इमरान खान साहब को। अभी अभी रिसेंटली ये 31 मई तक उनको बोल दिया गया कि 31 मई तक कोई उनको अरेस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। सो मतलब इस तरह की बातें की जा रही हो रही हैं, अदालतों से रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को। तो इसीलिए अब ये डिसाइड हुआ कि भाई जो सिविलियन अदालतें क्योंकि रिलीफ दे रही हैं तो लिहाजा अब फौजी अदालतें बनेंगी। अच्छा, अब बहैसियत एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और बहैसियत स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत के तालिब इल्म होने के नाते चाहे कोई भी हो, फौजी अदालतों को मानना या फौजी अदालतों को इस हवाले से इम्प्लीमेंट करना जेब नहीं देता। वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जमहूरियत के बारे में बात करती हूँ, लेकिन ऑप्शन नहीं छोड़ा ना। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के अंदर ये पक्के काम, ये वाले काम पक्के किए थे, कौम के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, उन्होंने 2-3 काम बड़े पक्के किए थे इमरान खान साहब ने। एक, उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगाया क्या बकौल शहबाज शरीफ साहब के वो जैसे कहते थे हमें आप दीवार में चुनवा दें। ऑपोजिशन को उन्होंने ना सिर्फ दीवार से लगाया इमरान खान ने, बल्कि चुनवा दिया। वो हुकूमत में आए इसीलिए थे ताकि वो अपना बदला ले सकें, परफॉर्म करने के लिए नहीं आए थे। दूसरी चीज़ जो इमरान खान साहब ने की कि उन्होंने फ़ौज में जितने उनके सपोर्टर्स और उनके अपने बंदे मौजूद थे ना, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ज़रिए उन्होंने अपने तमाम बंदों को एडजस्ट किया अपने करीब हर लेवल पे। क्योंकि जब आसिम मुनीर साहब जो अभी इस टाइम पे आर्मी चीफ हैं, जब पंजाब में वो MI थे तो उनको वहाँ से हटाया गया, समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी बन नहीं रही थी, ठीक है ना। इसी तरह अदलिया के अंदर, जुडिशरी के अंदर भी इमरान खान साहब ने अपने तमाम मोहरों को, अपने तमाम बंदों को जिनके साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी थी और जिनके साथ उनको लग रहा था कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है, पिक एंड चूज़, आपको पता है इमरान खान साहब हमेशा ये करते हैं, उनका तर्ज यही है, उन्होंने उन सबको सेट किया। यानी कि उनकी जुडिशरी में ठीक ठाक सेटिंग है जिसकी वजह से उनको रियायत मिल रही है। वरना वाकई फिर यही बात बनती है, अगर ये बात नहीं है कि उन्होंने अपने बंदों को सेट नहीं किया हुआ और अगर बायस टुवर्ड्स इमरान खान जुडिशरी में नहीं पाया जाता, तो फिर तो वही वाली बात है, वो क्या कहते हैं कानून अंधा होता है। फिर तो वाकई मुझे लगता है कि कानून वाकई अंधा है, जिसको जलता हुआ पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा, जिसको जलती हुई फौजी तनसीबात नज़र नहीं आ रही, जिसको जलता हुआ लाहौर, जलता हुआ फैसलाबाद, जलता हुआ सियालकोट, जलता हुआ पेशावर नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है। और फिर क्योंकि फौजी तनसीबात पर अटैक हुआ, तो आपको पता है फौज भी बड़ी फिनकी है भाई। फौज ने भी कहा सिविलियन नहीं है, बस अब ठीक है फौजी अदालतों में जाए। तो जनाब ये जो फौजी अदालतों का जो तमाम तरह जो हथकड़ियाँ हैं ना और फौजी अदालतों के जो फंदे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, ये बुशरा बीबी तक भी जाएंगे। तो अगर कोई ये सोच रहा है ना कि खाली इमरान खान साहब, हाँ, लेकिन इसके साथ एक बचने का तरीका भी है। अब ये बात भी जंगल में आग की तरह फैल गई है कि भाई एक पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर व मारूफ कारोबारी शख्सियत है, उनके ज़रिए पैगाम इमरान खान साहब को भेजा गया कि इमरान खान साहब आपका जहाज़ तैयार है, आप क्योंकि पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं है, उसकी वजह यह है कि आपने इतनी आग लगा दी है कि आप इस आग से झुलस जाएंगे, तो लिहाजा आप उस जहाज़ में बैठें और पाकिस्तान से बाहर आप परवाज़ भर लें। दूसरा ऑप्शन भी इमरान खान साहब को दिया गया कि अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते तो आप कौम के सामने आएँ और कौमी यूथ को उकसाने के बजाय आप ये एक्सेप्ट करें कि आपके कारकुनान से गलती हुई, उनसे एक बड़ा गुनाह सरजद हुआ, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अमन व अमान को जो है वो आग लगाई गई, उसका अमन बर्बाद किया गया। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और लोगों को ये रियलाइज़ कराएं और ख़ुद भी ये रियलाइज़ करें कि लाइन क्रॉस हो गई। आपने एक्चुअली हर तरह की रेड लाइन, वाइट लाइन, ब्लैक लाइन, आपने हर तरह की लाइन क्रॉस कर दी, ठीक है। ये 2 खबरें हैं। अब मैं आपको कट टू कुछ देर पहले लेके जाना चाहती हूँ, चंद महीनों पहले जब ये काम शुरू हो रहा था, तो मैंने आपको तभी कहा था कि अनकरीब आप देखेंगे कि इमरान खान साहब, एक वक्त आएगा कि इमरान खान साहब को बाहर जाना पड़ेगा और फेस सेविंग के लिए वो ये बोलेंगे कि जी पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है तो मुझे बाहर जाना है। तब बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, खान साहब कैसे जाएंगे, लेकिन ये बात अब उस तरफ जा रही है। हाँ, ये चीज़ अभी देखना बाकी है और ये अल्लाह ही जानता है, क्योंकि भाई इमरान खान को कोई नहीं समझ पाया भाई, ये तो अल्लाह ही जानता है कि इमरान खान साहब जहाज़ की ऑप्शन लेते हैं या रियलाइज़ करने की ऑप्शन लेते हैं। तो रियलाइज़ करने की ऑप्शन तो इमरान खान साहब मुश्किल ही ले,
जहाज़ की ऑप्शन पता नहीं लेते हैं नहीं लेते। और अगर दोनों ऑप्शन इमरान खान साहब ने नहीं ली तो फिर कैद बामुशक्कत, फौजी अदालतें, बगावत, फिर बागी के साथ वो सलूक किया जाएगा कि आने वाली जो कौम है और जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो याद रखेंगी। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।